मित्रों, आज बात करेंगे स्वास्थ्यवर्धक प्राकृतिक पेय के बारे में, जिसे हिंदी में ईख और आम भाषा में गन्ना कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सुक्रोज है और यह ग्रास फैमिली का पौधा है और इसका वानस्पतिक नाम सैकरम ऑफिसिनारम है। और गन्ने की तासीर ठंडी होती है। यह कई रोगों को ठीक करने में और मदद करता है। यह जैसे कि इम्यूनिटी हो गई, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, कमज़ोरी और थकान को दूर करता है। रोगों की बात करें, किडनी यानी कि यूरिन संबंधी जितने भी रोग हैं उनमें फ़ायदा करता है। और पीलिया, कब्ज़, पित्त दोष, एनीमिया की कमी को दूर करता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है। इसके साथ साथ शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकालता है और पूरे शरीर में शीतलता प्रदान करता है। तो चलो आइए आगे चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो आज मित्रों बात करेंगे गन्ने के बारे में। आपने चीनी देखी भी होगी और खाई भी होगी और खाते भी होंगे। तो चीनी का स्रोत गन्ना। चीनी जो है गन्ने से ही बनती है। सबसे देर में पचने वाला तो वो है चीनी। तो चीनी सबसे बेकार, उससे बढ़िया बूरा, उससे बढ़िया मिश्री, मिश्री से बढ़िया गुड़, वो भी सफ़ेद वाला। उसके बाद उससे बढ़िया लाल वाला चॉकलेटी यानी कि कॉपर कलर का गुड़। और उससे बढ़िया गन्ने का जूस। कि गन्ने में क्या क्या पाया जाता है। गन्ने में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे बहुत सारे खनिज, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। 75% से और 88% तक पानी की मात्रा होती है। और जहाँ फायदे की बात करें, जो माताएं बहनें जिनके शरीर में खून की कमी हो गई है, तो उसके लिए आप गन्ने का जूस का सेवन कीजिए, बहुत ही उत्तम। शारीरिक शक्ति अगर कमज़ोर हो गई है, डेली यूज़ कीजिए। खाने की बात करें, कई लोग तो ऐसे ऐसे छिल करके ना ऐसे, परंतु आजकल के बच्चों के दांत जो हैं कमज़ोर हो गए हैं, कीड़ा लग गया, खा ही नहीं पाते हैं। और मैं तो ऐसे तो कई चबा देता हूँ, परंतु मैं खा के दिखाऊंगा कि कैसे। अभी मिनटों में इसको खा के पार कर दूंगा। तो आप कहोगे यार आपके दांत इतने मजबूत। मैं चीनी नहीं खाता हूँ, गुड़ का ही प्रयोग करता हूँ और मीठा बहुत खाता हूँ। इसे अभी कोई कहेगा कि शर्त में 1 किलो जलेबी खा दोगे, तो मैं अकेले एक सांस में खाना खाने के बाद 1 किलो जलेबी खा दूंगा, फिर भी डायबिटीज़ नहीं। अब ऐसे खाने का और चबाने का क्या राज है, ये भी बता देता हूँ। मैं कोलगेट यूज़ नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसमें सोडियम लोरल एसिड होता है। अपने हाथ से दातुन बनाता हूँ और उसको ही यूज़ करता हूँ। हफ्ते में 1 आध बारी ब्रश से मार देता हूँ, अंगुली से साफ करता हूँ दांत। और अभी तक कोई कीड़ा नहीं, सारे दांत साबुत फर्स्ट क्लास। कांटे अखरोट होते हैं उनको भी फोड़ देता हूँ दांतों से। भट्ट चने तो नॉर्मल बात हुई। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी तो गन्ने का यूज़ कीजिए। सबसे बढ़िया हमने बता दिया। यही अच्छा है कि जो ऐसे गन्ने को साबुत खाएं। इससे क्या होता है, दांतों की मसड़ों की एक्सरसाइज भी हो जाती है और ट्रायल भी हो जाता है, आप कितना सख्त चीज़ को चबा सकते हो, खा सकते हो। तो जहाँ गुड़ की बात करें, इसी से बनता है गुड़, चीनी, सब कुछ, मिश्री विश्री। तो जहाँ हाजमे की बात करें, सबसे जल्दी पचने वाला और सबको पचाने वाला एक सिर्फ और सिर्फ वो है गुड़, गन्ने से बनने वाला। इसीलिए नॉनवेज वाले भी ज़्यादा खा लिया तो उसके बाद गुड़ की डली खाओ तो सारा डाइजेस्ट हो जाता है। आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में गन्ने के जूस को, गन्ने को ज़रूर खाइए, गुड़ का सेवन कीजिए, परंतु सफ़ेद वाला नहीं। कौन सा? जो चॉकलेटी कलर का होता है, यानी कि कॉपर, ये तांबे की कलर का होता है, उस गुड़ को खाइए। वो शुद्ध गुड़ होता है। जो सफ़ेद वाला है उसमें निरमा पड़ा रहता है, उसमें झाग, निरमा में देखो कितनी सफ़ेदी होती है, उसका ऐड भी आता है। तो मैं खाता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देवभूमि।